लड़के को झील के पास एक अजीब अंडा मिला। घर आकर उसने हैरानी से उसका खोल खोला। अंदर उसकी सतह नीली रोशनी की तरह चमकने लगी। जिमी ने खोल को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की। तभी उसकी माँ ने उसे जाने के लिए कहा। खोल हिलने लगा। जब जिमी वापस आया तो उसने डर के मारे फर्श पर केवल खाली खोल देखा। कमरे से एक अजीब सी आवाज आई, फिर कांच टूटने की आवाज आई। वह धीरे धीरे पास गया। घास को एक तरफ धकेलते हुए उसे एक छोटा डायनासोर मिला। जिमी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन वह उस जीव को देखकर हैरान रह गया। उसने डायनासोर को खिलाने के लिए एक आलू काटा। इस बार उसे छूने से डर नहीं लगा। छोटे डायनासोर को बहुत भूख लगी थी और वह सारा खाना खा रहा था। जिमी ने देखा कि वह अजीब लग रहा था, इसलिए उसने एक बाल्टी ताजा पानी से भरी। डायनासोर में तुरंत जान आ गई। उस रात जिमी ने अचानक एक चीख सुनी। वह कमरे में भागा अपनी बहन के बाथटब में डायनासोर को खेलते हुए देखने के लिए। जिमी पास गया और डायनासोर को सहलाया। वह बहुत ही प्यारा था। उसकी बहन अब डरती नहीं थी और उसने इसे राज रखने का वादा किया। जिमी ने डायनासोर को बाथटब में डाल दिया और हर रोज खाना खिलाया। लेकिन उसकी बहन ने अचानक जिमी को जाने के लिए बुलाया, लेकिन वह दरवाजा बंद करना भूल गया। छोटा डायनासोर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया और परिवार के कुत्ते से टकरा गया। डरकर डायनासोर सीढ़ियों से नीचे फिसल गया। डायनासोर खुद को बचाते हुए भागने लगा। घर के कुत्ते ने उसका बहुत करीब से पीछा किया, लेकिन कुत्ते ने मूर्ति के रूप में छिपे डायनासोर को नहीं देखा। डायनासोर चुपचाप मुड़ा और खाने से भरा एक तालाब देखा। उत्साहित होकर वह खाने के लिए पानी में कूद गया। अगले दिन जब जिमी को डायनासोर मिला तो वह अपने असली आकार से 10 गुना बड़ा हो गया था। अब उसे अंदर छिपाना नामुमकिन था। जिमी ने अपने चाचा से डायनासोर को वापस झील में छोड़ने को कहा, लेकिन उस जीव ने जिमी को छोड़ने से मना कर दिया। अंकल ने खाने को चारे की तरह इस्तेमाल किया, उसे पानी में फुसलाया। उसने दुख भरी आवाज निकाली, जिमी को अलविदा कहा। कुछ दिन बाद जिमी उससे मिलने आया। तभी वो बड़ा जीव पानी से बाहर निकला, लेकिन जिमी बिल्कुल भी डरा नहीं। अब बड़ा जीव उसका सबसे अच्छा दोस्त था। जिमी उसकी पीठ पर कूद गया और वे पानी में खुशी खुशी खेले।